नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव में उतर रही है और वो एक बार फिर से इन जिलों में कांग्रेस का परचम फहराएगा। डोटासरा ने गुरुवार को पंचायत चुनाव को लेकर प्रभारी मंत्रियों और पार्टी प्रभारियों के साथ बैठक ली और फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर टिकट वितरण का काम सबकी सहमति से करेंगे। उम्मीदवारों को लेकर पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर उम्मीदवार चयन का फैसला करेंगे। डोटासरा ने कहा कि पीसीसी में जल्द ही जन सुनवाई का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मंत्रियों के दिनों को तय करेंगे और वे उस दिन पीसीसी में रहकर कार्यकर्ताओं और आमजन की समस्या को सुनेंगे। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने आम जनता को सूचना मुहैया कराने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। आयोग ने उदयपुर परिवहन, स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास महकमे के चारों अधिकारियों पर अलग अलग मामलों में 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय लघु एवं मध्य उद्योग मंत्री नारायण राणे ने गुरुवार को जयपुर में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं है, इसलिए वहां ऐसा माहौल बना हुआ है, मगर जल्द ही वहां भाजपा की सरकार बन जाएगी। महाअघाड़ी गठबंधन जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि सरकार कब तक बनेगी, इस सवाल पर राणे ने कहा कि कुछ चीजें सीक्रेट होती हैं। बेटियां घर का मान होती हैं। उनका सम्मान बढ़ाना एक ऐसा कदम है जो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील के चिरानी गांव में एक परिवार ने अपनी 6 बेटियों को अनूठा सम्मान दिया। ये सम्मान था शादी के पहले उनकी घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी निकालना। इन 6 बहनों की शादी एक साथ हुई। बारात 3 गांवों से आई थी। स्कूल बस चलाने वाले रोहिताश्व के कुल 7 बेटियां और 1 बेटा है। इस शादी में बेटियों की बारात के लिए पूरा गांव जुट गया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की आंसर की 23 नवंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी थी। ऐसे में अभ्यर्थियों को आंसर की पर आपत्ति दर्ज करने का कल आखिरी मौका है। अभ्यर्थी 26 नवंबर की रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपए का भुगतान करना होगा। अभ्यर्थियों को प्रति सवाल 100 रुपए की फीस भी देनी होगी। फीस सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही भरी जा सकेगी। बिजली चोरों के खिलाफ अजमेर विद्युत वितरण निगम का दोहरे मानदंड सामने आ रहे हैं। एक तरफ बिजली निगम चोरों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर लाखों रुपए की बिजली चोरी बताने पर चोरी पकड़ने और शाबाशी देने की बजाय कर्मचारी का तबादला किया जा रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है अजमेर निगम के पुष्कर सब डिवीजन में। अजमेर विद्युत वितरण निगम के पुष्कर सब डिवीजन के तिलोरा बांसेली फीडर इंचार्ज विजय कुमार मीणा ने निगम प्रबंधन पर आरोप लगाया है। रेट लेवल 1 में बीएसटीसी बीएड विवाद मामले में गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। मामले में मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए बीएसटीसी अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने रेट लेवल 1 में बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को ही योग्य माना है, वहीं बीएड अभ्यर्थियों को रेट लेवल 1 में सम्मिलित करने से इनकार कर दिया। अब यह पद केवल बीएसटीसी योग्यताधारी से ही भरा जाएगा। बीकानेर में 3 दिन में 5 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर से रोगियों को भर्ती करने की तैयारी हो रही है। हालांकि पीबीएम अस्पताल प्रशासन इस मामले में अभी मौन है। पीबीएम अस्पताल परिसर के एससीएच विंग में इन दिनों डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं। इससे पहले कोरोना की दूसरी लहर में इसी विंग में मरीजों को भर्ती किया गया था। अब फिर से यहां कोरोना मरीजों को भर्ती करने की तैयारी हो रही है। जोधपुर शहर में एक और क्रिकेट एकेडमी शुरू हो गई है। लक्की शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित कुड़ी बगतासनी स्थित जीडी मेमोरियल कॉलेज कैंपस में लक्की स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ गुरुवार को भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने किया। इस अवसर पर एकेडमी के फ्लैग को भी फहराया गया। इस दौरान लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई, राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल भी उपस्थित रहीं। बीकानेर में 3 दिन में 5 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद गुरुवार को बीकानेर में एक भी पॉजिटिव नहीं आया। इसके बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट अब एक्शन मोड पर आ गया है। जिन सरकारी अस्पतालों में कोविड जांच नहीं हो रही है, वहां के डॉक्टर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर ओपी चाहर ने बताया
कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के सभी हॉस्पिटल्स में कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। जोधपुर में चौपासनी रोड प्रदीप ट्रेडर्स नामक एक दुकान में गुरुवार दोपहर को आग लग गई। आग लगते ही यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलने पर शास्त्री नगर अग्निशमन केंद्र से एक दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। राजस्थान सरकार के खिलाफ चूरू जिला भाजपा की ओर से गुरुवार दोपहर आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में जिले से भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राठौड़ निवास से शुरू हुई आक्रोश रैली में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में भाग लेने के लिए शहर में गुरुवार सुबह से ही कार, जीप व बसों से कार्यकर्ता मंत्री निवास पर जुटने शुरू हो गए। कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में मौजूद पदाधिकारी व कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का नारा लगा रहे थे। जोधपुर पाली 4 लेन प्रबंधन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रवीणा चारण के निर्देशानुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंडाई में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां छात्र एवं छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमावली पुस्तिका एवं मास्क वितरित कर पंफलेट के माध्यम से संदेश दिया गया कि ट्रैफिक के नियमों का ईमानदारी से पालन करें, साथ ही दूसरों को भी जागरूक करें। सवाई माधोपुर की रणथंभौर नेशनल जोन नंबर 1 में बुधवार जंगल गश्त के दौरान 2 वन कर्मियों पर बाघिन सुल्ताना ने हमला कर दिया, जिसके बाद वन विभाग ने एहतियात के तौर पर जोन नंबर 1 में टाइगर सफारी को बंद कर दिया। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार नाका सुल्तानपुर वनपाल विजय मेघवाल एक अन्य वन कर्मी के साथ जंगल में बाइक से गश्त करने निकले थे। इस दौरान सुल्तानपुर और गाड़ा डूब वन क्षेत्र के बीच उनका सामना बाघिन T107 सुल्ताना से हो गया। अचानक बाघिन सुल्ताना दोनों वन कर्मियों को देखकर एग्रेसिव हो गई। एग्रेसिव होकर बाघिन ने हमला कर दिया। जोधपुर के संभागायुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविरों का अवलोकन किया व शिविरों में अब तक की प्रगति की जानकारी ली। संभागायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा एवं इच्छा शक्ति के कारण यह शिविर शहरों व गांवों में लग रहे हैं। आयोजन का उद्देश्य आमजन के कार्य मौके पर ही करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।